हम कर रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 का 6th वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट है ये, ठीक है। बच्चे बड़ी देर से बैठे हुए हैं परेशान होकर के। देखिए कह रहा 5 years हैंस, अब से हैंस होता के बाद, 5 years हैंस अब से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years हैंस 5 साल बाद जो है द एज ऑफ जैकब, जब बोलता है उसकी जो एज है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसकी जो एज है अपने बेटे का 3 times हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 times। विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, और उसके बाद 5 years हैंड, 5 years अगो 5 साल पहले जो था जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे के कितना थी? 7 times। 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे का कितना थी? 7 times। व्हाट आर दे परसेंटेजेस, उनकी परसेंटेजेस कितनी कितनी है? तो मान लिया जैकब की परसेंटेज x ईयर्स है, परसेंटेज y जो सन है उसकी, ठीक है, y ईयर्स। जैकब की परसेंटेज क्या ले ली? x। सन की परसेंटेज क्या ले ली? y ईयर्स। कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल, ये कंडीशन क्या थी पहले? 5 साल बाद, ये रहा 5 years हैंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, जैकब की जो एज है 3 times हो जाएगी, ठीक है, अपने बेटे की। तो बाबूजी ऐसा है, पहला 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 years हैंस, तो 5 साल जैकब की एज में जोड़ दिया, इसको भूल जाओ अभी 5 साल, ठीक है। इसको ऐसे करके बता दूँ, ये रहा जैकब की एज, उसके बेटे की एज, 5 साल इसमें जोड़ दिया, 5 साल इसमें जोड़ दिया। तो जैकब जो है अपने बेटे का 3 times और 3 सब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा ना, ठीक है, क्लियर ना। तो कह रहा है इसके अंदर ये, तो यहाँ 5 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 5 जोड़ दिया। अब वो कह रहा है जैकब जो है वो हो जाएगा 3 times अपने बेटी की एज का, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना। ओके, अभी सीधी सी बात है, ये 27 और ये 9, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 27 बैठेगा, ठीक है। हम ये कहेंगे 27 9 का 3 times है, क्लियर। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो तभी तो बराबर बैठेगा वो। तो इसलिए पहला स्टेप क्या है, 5 साल की बात हो रही थी, 5 साल बाद की बात, तो प्लस कर दिया, ठीक है। और वो कह रहा है उसकी एज 5 times, वो 3 times हो जाएगी, तो 3 times जैसे मल्टीप्लाई कर दिया। हम क्या हो गया, एक्स प्लस वाई में कुछ नहीं, 3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3y और 3 5 से 15, ठीक है। अभी यहाँ ले आए, ये आपका ये हो गया, और ये 15 था, 5 वहाँ चला गया, तो कितना हो गया 15 माइनस 5, ठीक है, वहाँ पर माइनस हो गया ना, ये x माइनस 3y, और ये कितना आ गया 10 आ गया। पहली इक्वेशन हो गई x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो 5 years अगो, मैं 5 साल पहले की बात कर रहा था, 5 साल जैकब की एज में से माइनस करोगे और उसके बेटे की एज में से माइनस करोगे। तो 5 times जो जैकब है अपनी बेटे की एज का 7 times था, तो 7 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 7 से, क्लियर, समझ में आ गया भाई। 5 साल पहले की बात हुई, जितनी साल पहले की बात हुई माइनस कर दो, यहाँ कर दिया 5 साल, यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये 5 साल पहले जैकब की एज, 5 साल पहले उसके बेटे की एज होगी। तो कहते हैं जैकब की एज 7 times थी अपने बेटे की एज का, 7 बेटे की एज में मल्टीप्लाई करा है, बेटे की एज में 7 मल्टीप्लाई करा है, ध्यान करने वाली बात है। अब ये अगले स्टेप, इसमें तो कुछ नहीं करा है, इसमें तो कुछ नहीं करा, और यहाँ पर 7 जाकर मैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 7y माइनस 35, ठीक है। ओके, तो अब ये यहाँ पर आकर के, ये यहाँ पर आकर के माइनस का हो गया, और 5 वहाँ जा कर के प्लस का हो गया, माइनस का था साइन चेंज हो गया ना। तो x माइनस 7y, और ये कितना हो गया माइनस का 35 प्लस 5, तो कितना हो गया ये x, ये से ऐसे ऐसे, ये 30 आ गया भाई। 35 में से 35 माइनस का, 5 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का, दैट्स ऑल। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 2 आ गई है, दोबारा लिख दी, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करा, इक्वेशन ये उठाई है, ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये लिया x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब ये x की वैल्यू यहीं, ये देख x, हमें x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो जो माइनस का 3y है ये वहाँ जा कर के प्लस हो गया। ये हड्डी चटकाने वाला योगा कर रहे हैं,
ठीक है, ये देख देख इधर छटकी मत लाठी देख आगे। माइनस का 3y देख, प्लस का 3y, ठीक है। तो 10 प्लस 3y, अच्छा x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, क्यों 1 में से निकालिए ना, क्या 1 में से निकाल 1 में से निकाल, तो दूसरे में रख देंगे, इसके अंदर इसमें रख देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। ये रही दूसरी इक्वेशन। अब x की वैल्यू ये रही, ठीक है, 10 प्लस 3y, ये रही x की वैल्यू, x की जगह रख दिया 10 प्लस, और माइनस का 7y ये रहा, ऐसे कैसे ही माइनस का ये रहा, माइनस का 30 ऐसे रख दिया, क्या टेंशन है। अब क्या हो गया, ये 10 तो प्लस का, तो वहाँ जाके माइनस हो गया, ओके। और ये प्लस का 3y माइनस का 7y, और ये क्या हो गया माइनस का 4y, और कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 40, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। और ये हमें पता है ये माइनस का 4y आ गया था, ठीक है। टेक होने के बाद 4 नीचे चला गया, 40 के नीचे काट दिया, उसमें 10 आ गया। अब x इधर बैठ, अभी जब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप वैल्यू जो इसकी है किसी में भी रख दो आप, फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन पर, पुटिंग द वैल्यू पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो कितना हो गया, y की जगह क्या रख दिया 10 रख दिया, ठीक है। 30 हो गया, कितना हो गया, ये 30 हो गया, और ये वहाँ पर चला गया, तो ये प्लस का हो गया 40, ठीक है। तो x 40 आ गया, और x हमारे पास जैकब की एज है, y हमारे पास उसके बेटे की एज है, कितना हो गया, जैकब परसेंटेज कितनी आ गई 40 ईयर्स आ गई, और बेटे की परसेंटेज कितनी आ गई 10 ईयर्स, ठीक है ना। और वो कहता है फिर नीचे लिखा हुआ है एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीट, ठीक है। कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहो, ओके, ठीक है।